दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि यहाँ पर माता पिता के संपत्ति में यहाँ पर बेटा या फिर बेटी का कितना अधिकार होता है। मैं आज के इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि जिनकी शादी हो गई है, जो डॉक्टर है, तो क्या शादी के बाद उनका अधिकार होता है या फिर नहीं होता है। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोगों को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर जो माता पिता के पास जो प्रॉपर्टी होता है वह दो तरीक़ों से ही आ सकता है। पहला, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, यानी कि उन्होंने अपने नौकरी से, बिजनेस से, जो भी उनका कमाने का जो भी जरिया था, अपनी कमाई से उन्होंने अर्जित किया। और दूसरा जो प्रॉपर्टी हो सकता है वह एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कि पैतृक संपत्ति, जो संपत्ति पूर्वजों से चलती आ रही है। तो यहाँ पर कई लोग करते क्या हैं कि यहाँ पर कोई आपस में ही मतभेद हो जाता है, किसी बेटे से मतभेद हो जाता है, तो फिर वे किसी एक बेटे के नाम से विल यानी कि वसीयत बना देते हैं। तो फिर यहाँ पर कई सारा मन में सवाल उठता है, तो मैं सभी चीज़ को आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो पैतृक संपत्ति होता है उसका यहाँ पर विल यानी कि वसीयत नहीं बनाया जा सकता है। अगर कोई वसीयत बनाता है तो फिर अगर वह पार्टी कल को कोर्ट में चला जाता है तो फिर वह वसीयत ख़त्म हो जाता है। जी हाँ, यहाँ पर जो एंसेस्ट्रल यानी कि जो पैतृक संपत्ति होता है उसमें सभी का अधिकार होता है। यहाँ पर जो बेटा है या फिर बेटी है, दोनों का यहाँ पर बराबर अधिकार होता है। अगर किसी बेटी की शादी हो जाती है तो फिर शादी के बाद भी उसका अधिकार होता है, लेकिन यहाँ पर कल को अगर माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनका केयर करने का जिम्मेदारी बेटा और बेटी दोनों का बराबर होता है। अगर यहाँ पर बेटा सही से नहीं कमा पा रहा हो, वह केयरिंग नहीं कर पा रहा हो, लेकिन अगर जो बेटी है वह सक्षम है, तो फिर अगर माता पिता यहाँ पर कोर्ट में चले जाते हैं, अगर डॉक्टर की शादी हो जाती है, फिर भी यहाँ पर कोर्ट जो है डॉक्टर को ऑर्डर दे सकता है कि वो अपने माता पिता को मेंटेनेंस दे। यहाँ पर दोनों यहाँ पर संपत्ति में हिस्सा लेते हैं, तो फिर मेंटेनेंस देने का भी यहाँ पर जो लायबिलिटी है दोनों का बराबर होता है। तो यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया कि जो पैतृक संपत्ति होगा उसका वसीयत नहीं बनाया जा सकता है, और फिर यहाँ पर बेटा और बेटी दोनों का पैतृक संपत्ति में बराबर हक होगा। अगर कोई माता पिता यहाँ पर पैतृक संपत्ति का वसीयत बनाते हैं तो उसका कोई भी महत्व नहीं है। अब दूसरा यहाँ पर जो संपत्ति आता है वह सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, यानी कि खुद से कमाकर अर्जित किया हुआ संपत्ति। तो जो यह संपत्ति होता है उसमें माता पिता का अधिकार होता है, जो भी कमाकर लिखाता है उसका यहाँ पर अधिकार होता है। तो फिर इसमें उनके स्वेच्छा पर यह डिपेंड करता है कि वह संपत्ति किसको देते हैं। अगर वह किसी को नहीं देते हैं तो फिर यहाँ पर अगर सारा चीज़ नॉर्मल रहता है तो सभी का इसमें बराबर हक होता है, लेकिन अगर वह किसी एक के नाम वसीयत बना देते हैं तो फिर उसी का अधिकार होता है। तो यहाँ पर मेरा ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि जो पैतृक संपत्ति है उसमें सभी का हक है, उसका वसीयत नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन जो पिताजी अपने जीवन काल में कमाकर अर्जित करते हैं उनमें उनका पूरा हक होता है, वह जिसे चाहे वह उसे दे सकते हैं। और अगर वह किसी एक के नाम वसीयत बना देते हैं, अगर बेटे के नाम ही बना देते हैं या फिर बेटी के नाम ही बना देते हैं, तो दूसरा यहाँ पर कल को अपोज नहीं कर सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें यहाँ फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।